फूट डालो और शासन करो की नीति का जनक अंग्रेजों को माना जाता है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, फूट डालो और शासन करो की नीति काफ़ी लंबे समय से भारत में अपनाई जा रही है और इसी के कारण ही भारत को लंबे समय तक गुलामी और लूट का सामना करना पड़ा और वर्तमान भारत में भी फूट डालो और शासन करो की नीति जस की तस बनी हुई है, जिसका सबसे जागृत उदाहरण जातिगत राजनीति को माना जाता है। दोस्तों, ये जातिगत राजनीति उस समय और भी जहरीली हो जाती है जब इसमें छुआछूत को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भारत में छुआछूत की प्रथा काफ़ी पुरानी है, जिसके कारण से बहुत से लोगों को इस छुआछूत का सामना करना पड़ा है और उन्हें सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ा है। क्या ये बात पूरी तरह से सच है या फिर इस सच के पीछे कुछ और ही चीज़ है? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर भी एक अछूत जाति में पैदा हुए थे, जिसके कारण से उन्हें सामाजिक दृष्टि से काफ़ी हीन माना जाता था। क्या ये बात पूरी तरह से सच है या फिर इसके पीछे कुछ और सत्य है जिसे हमें कभी भी देखने नहीं दिया जाता? दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे क्या वास्तव में ही भीमराव अंबेडकर एक अछूत जाति में पैदा हुए थे या फिर इसके पीछे का सच कुछ और ही है। इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्चुअली में वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, जिन्हें जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जिस जाति में हुआ था वो महार जाति थी। दोस्तों, महार जाति अपने आप में एक शक्तिशाली और बहादुर कौम मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि महार जाति के लोग मराठा सेना में हुआ करते थे। दोस्तों, मराठा सेना में महार जाति के लोगों के बहादुरी के किस्से आज भी प्रचलित है और इनकी इतनी कहानियां हैं जिन्हें जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं पर उठता है कि अगर एक्चुअली में महार जाति के लोग अछूत यानी कि अनटचेबल हुआ करते थे तो आखिरकार इन्हें सेना में कैसे भर्ती किया जाता था? बहुत से महार जाति के लोग आज भी इस बात का दावा करते हैं कि वो एक्चुअली में सोमवंशी है और उनके पूर्वज महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। तो यहाँ पर भी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि महार जाति किसी भी प्रकार से अनटचेबल यानी कि अछूत नहीं थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर महार जाति के लोग मराठा सेना में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में हुआ करते थे। जो मराठा साम्राज्य एक समय पर काफ़ी शक्तिशाली था, एक्चुअली में वही पेशवाओं के समय में काफ़ी कमज़ोर होने लगा, जिसके कारण से कुछ महार लोग अंग्रेज़ों की सेना में भी भर्ती होने लगे। ये बात पेशवाओं को बहुत ज़्यादा खलने लगी, जिसके बाद उन्होंने महारों को अपनी सेना में लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके कारण से जो दूसरे महार जो कि पेशवाओं की सेना में थे, उनके अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने भी अंग्रेजी सेना का दामन थाम लिया। जिसके बाद पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महारों ने अंग्रेजों की ओर से हिस्सा लिया और इस युद्ध में पेशवाओं की बहुत बुरी तरह से हार हुई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महारों ने सिर्फ पेशवाओं को चिढ़ाने के लिए अंग्रेजों का विजय दिवस मनाना शुरू किया, लेकिन एक्चुअली में ये बात पूरी मराठी अस्मिता को काफ़ी चुभने लगी कि आखिरकार कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों का विजय दिवस कैसे मना सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद से ही महार जाति का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा, क्योंकि अधिकतर लोगों ने महार जाति के लोगों का नगर में प्रवेश पूरी तरह से वंचित कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद इन्हें गांव से निकाला जाने लगा और एक्चुअली में धीरे धीरे इनका सामाजिक बहिष्कार होने लगा, जिससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि महार जाति अनटचेबल नहीं थी, बल्कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आज भी गांव देहात में दो गांवों के बीच लड़ाई होती है और एक गांव का व्यक्ति अगर दूसरे गांव के व्यक्ति का साथ देता है तो गांव के लोग उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये बात ठीक इसी तरह थी, ना कि किसी भी प्रकार से महारों को अनटचेबल या फिर अछूत कहा गया था। इनका सिर्फ सामाजिक बहिष्कार किया गया था और सामाजिक बहिष्कार के कारण ही महारों की ये स्थिति हुई थी। लेकिन भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने वाले लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि भारतीय समाज में छुआछूत है, भारतीय समाज में जातिवादी प्रथा है, जबकि ये सब बातें पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, आप लोग इतिहास में अनेकों ऐसे प्रमाणों को देख सकते हैं जहां पर आप लोगों को ये बात पूरी तरह से दिख जाएगी कि महार जाति कभी से भी अनटचेबल नहीं थी। एक्चुअली में ये जाति अपने आप में काफ़ी उच्च जाति मानी जाती थी और इतिहास में इनका
काफ़ी योगदान है। हालांकि आज समय के दुष्परिणाम के कारण हम लोग अपने ही इतिहास को खुद से नहीं पढ़ते हैं और इस देश विरोधी ताकतों के चक्कर में आकर के आपस में ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग एक बार खुद से अपने इतिहास को पढ़िए। एक्चुअली में आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा जिसे जान करके आप लोग काफ़ी गौरवान्वित होंगे और इस बात को गर्व से कह पाएंगे कि एक्चुअली में आपका जन्म भारत में हुआ है और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि पूरी दुनिया में सबसे महान है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।